अरे बाबा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे बहन भाइयों, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। सॉरी फॉर काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत आपसे। और जी साथ ही आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। और मुझे मेरे सब बहन भाइयों ने बताना है कि कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोगों की कैसी ईद गुजरी है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो इग्नोर करने वाली होती हैं, वो भी इग्नोर किया करें। तो जी आज ना एक मिसाल वो मुझे मेरे साथ सच हुई है कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है। जी माशाल्लाह मैं खाना बना के फ़ारिग हुई तो मेहमान आ गए, तो फिर हमने मेहमानों के साथ मिलकर खाना खाया। अल्लाह पाक ने इसमें इतनी बरकत डाली कि हम सब के लिए माशाल्लाह से एक्स्ट्रा ही बना है, बच भी गया थोड़ा सा। कितनी मज़े की बिरयानी बनी थी, बस थोड़ा सा बचा, ज़्यादा नहीं बचा। और जी मैं बना रही हूँ आज बीफ पुलाव। बच्चे कहते हैं मामा बीफ पुलाव बनाएं, तो जी पहले मैंने इसका यानी कि बीफ की यखनी रेडी की। उसके लिए जी मैंने पहले बीफ को धो के फ्रीज़ किया हुआ था, उसमें यानी कि गरम मसाला, नमक और एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया। और मुझे बताएं कि कौन कौन है जो पानी और चावलों का मिन के ही प्रेशर में डालता है, यानी कि वो जो होता है उसके हिसाब से जितना चावलों में जाना होता है, एक्स्ट्रा नहीं डालता। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि ज़्यादा नहीं डालती, पूरा पूरा डालती हूँ, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। और जी साथ ही फिर मैंने प्याज फ्राई किए। प्याज फ्राई करने के बाद जब प्याज गोल्डन लाइट गोल्डन हो गए तो उसमें मसाले शामिल किए, लहसुन टमाटर और बेसिक मसाले शामिल करके इमली भी शामिल की। और फिर जिसको अच्छी से भूनना और गोश्त शामिल किया। फिर मैंने इसमें स्टॉक शामिल किया और ले जी मज़ेदार से चावल मेरे तैयार है, मैंने दम पे लगा दिए हैं जी। चावल भी